हेलो एवरीवन। वेलकम टू मिशन फॉर परफेक्ट स्टडी चैनल। मैं अंकित पांडे। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं स्टेट ऑफ हार्मुज के बारे में। जानेंगे कि आखिर चर्चा में क्यों बना हुआ है जब से अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच वॉर चल रहा है। वैश्विक व्यापार की दृष्टि से किस तरीके से ये महत्वपूर्ण स्टेट है, इन सभी के बारे में हम इस वीडियो में जानेंगे। तो आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। और अगर आपने हमारे चैनल मिशन फॉर परफेक्ट स्टडी को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज आप इसे सब्सक्राइब कर लें, ताकि जो भी लेटेस्ट अपडेट हो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए बात करते हैं अपने टॉपिक पर। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, स्टेट या जलडमरू मध्य होता क्या है। तो यह एक सकरा समुद्री रास्ता होता है जो दो बड़े समुद्रों या महासागरों को जोड़ता है, और उनके दोनों तरफ क्या होता है, जमीन। अगर उदाहरण देकर मैं आपको बताऊं तो पाक स्टेट है जो कि भारत और श्रीलंका के बीच स्थित है। यहाँ पर आप मैप में देख सकते हैं पाक स्टेट जो कि इंडिया और श्रीलंका को जोड़ रहा है, और साथ ही साथ ये गल्फ ऑफ मन्नार को बे ऑफ बंगाल से भी जोड़ता है। इसी के साथ जिब्राल्टर जलडमरू मध्य यानी स्टेट ऑफ जिब्राल्टर है जो कि अटलांटिक महासागर को भूमध्य सागर से जोड़ता है। तो ये तो बात रही स्टेट या जलडमरू मध्य की। आगे बात करते हैं स्टेट ऑफ हार्मोज की। तो यह एक महत्वपूर्ण समुद्री रास्ता है जो कि फारस की खाड़ी यानी पर्सियन गल्फ को ओमान की खाड़ी और आगे अरब सागर यानी अरेबियन सी से जोड़ता है। अगर इसकी लंबाई की बात करूं तो 167 किलोमीटर यानी 167 किलोमीटर लंबा है ये। और इसका जो सकरा हिस्सा है यहाँ पर आप देख सकते हैं, तो ये 33 किलोमीटर है। और ये रास्ते से जो है, इस रास्ते से विश्व के तेल और प्राकृतिक गैस का एक बड़ा हिस्सा ऊपर गुजरता है। लगभग अगर बात की जाए तो 20% हिस्सा हर साल इसी रास्ते से होकर गुजरता है, और ये वैश्विक समुद्री तेल व्यापार के लिए काफी महत्वपूर्ण है। साथ ही साथ मैं आपको बताता चलूं कि स्टेट ऑफ हार्मुज के उत्तर साइड में, यहाँ पर आप देख लीजिए, नॉर्थ साइड में ईरान है, और इसके साउथ में यूएई और ओमान मौजूद हैं। कुछ चीजें और डिस्कस करते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ईरान, इराक, कुवैत, सऊदी अरब और कतर जैसे प्रमुख तेल उत्पादक देश अपने तेल और प्राकृतिक गैस के निर्यात इसी मार्ग से करते हैं। भारत अपनी ऊर्जा जरूरतों के लिए इस मार्ग पर काफी हद तक निर्भर है, क्योंकि इसका एक बड़ा हिस्सा इसी रास्ते से आता है। तो ये जो है, भारत जैसे बहुत सारे ऐसे देश हैं जो कि एक बड़ा हिस्सा क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस आयात करते हैं, उनके लिए जो रास्ता है स्टेट ऑफ हॉर्मुज, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और जब भी ये रास्ता बंद होता है या प्रभावित होता है तो उससे कहीं ना कहीं जो वैश्विक तेल सप्लाई है उसकी कीमतों पर भी असर पड़ता है, बढ़ जाता है कीमत, और वो उस देश की अर्थव्यवस्था के लिए बहुत ही हानिकारक होता है। तो अभी जो मौजूदा परिस्थितियां हैं जिसमें अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच वॉर चल रहा है, उसमें कहीं ना कहीं ये रास्ता प्रभावित हुआ है, जिससे भारत जैसे बहुत सारे देश की जो अर्थव्यवस्था है कहीं ना कहीं प्रभावित होने वाली है। तो उम्मीद तो यही है कि आने वाले कुछ दिनों में ये जो वॉर है वो रुक जाए, और फिर से जो अर्थव्यवस्था है अपनी पटरी पर लौट आए और सारी चीजें नॉर्मल हो जाएं। लेकिन सारी चीजें उम्मीद पर टिकी हुई है, उम्मीद पर ही जो है दुनिया कायम है। तो आगे देखते हैं क्या होता है। और साथ ही साथ इस वीडियो में मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूं जिसका आप आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि मलक्का स्टेट किन देशों को जोड़ने का काम करता है। तो आप अपने जो आंसर हैं उसको कमेंट बॉक्स में लिखिए, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप लाइक ज़रूर करें। और अगर आपने हमारे चैनल मिशन फॉर परफेक्ट स्टडी को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप इसे सब्सक्राइब भी कर लें। तो मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे।